जाए बगैर तकब्बुर के, तो खुदावंद आलम उसे उसके वालिदैन और आबा अजदाद को बख्श देता है। यानी हम तो बख्शे ही जाएंगे, हमारे साथ हमारे आबा अजदाद को बख्श दिए जाएंगे। फिर छठे इमाम की हदीस मौला फरमाते हैं, कोई शख्स अगर मेरे जद अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए जाए बगैर किसी गुरूर, घमंड और तकब्बुर के, तो मौला फरमाते हैं हर कदम पर हज मकबूला, उम्र मकबूला जो पैगंबर के साथ किया गया, अल्लाह उसे इनायत करेगा। ये वो जमीन की जहां हम लोग आए हैं, ये जमीन बहुत बाबरकत जमीन है। जैसा कि आपको पता है कि यही वो जमीन है जहां कश्ती नूह को निजात मिली है। वाकई मैंने करबला से शुरू किया था जनाब नूह का। कहते हैं कश्ती कूफे से चली थी और कूफे से चलने के बाद ये कश्ती पहुंचती है सरजमीन मक्का के ऊपर। जब मक्का पहुंची है तो वहां जनाब आदम का जनाजा निकल के बाहर आ चुका था। हुक्म परवरदिगार हुआ कि आदम के जनाजे को कश्ती पर सवार किया जाए। कश्ती वहां से चलती चलती आई है कोहे जोदी पर। ये जहां हम लोग बैठे ये कोहे जोदी है, इसके नीचे दरिया है, बहरे नजफ है। होटल से ऊपर आप रेस्टोरेंट से देखे पूरा दरिया दिखाई देगा, बहरे नजफ। तो बहरहाल ये उचान है, एक पहाड़ है कि जिस पर बहरहाल यहाँ तक रवायत है जनाब मूसा यहाँ खुदा से गुफ्तगू किया करते थे। वो जगह है, यही वो जगह है कि जहां हम लोग पहुंचे। जनाब नूह की कश्ती को जब निजात मिली है तो रवायत नकल की जाती है, जब जनाब नूह उतरे हैं हुक्म परवरदिगार हुआ कि नूह 3 कब्रें बनाओ। खुदाया 3 कब्रें किसकी, यहाँ तो एक जनाजा है। कहा नूह पहली कब्र आदम की बनाओ। कहा ठीक खुदाया, पहली कब्र आदम की। दूसरी कब्र किसकी? कहा दूसरी कब्र अपनी बनाओ। अरे हमें तो मालूम हो जाए, मैं तो वहां से पूरा महल्ले छोड़ के भाग जाऊं। जनाब नूह कहते ठीक खुदाया, मैंने अपनी भी बना दी। तीसरी कब्र किसकी? तो निदा आई कि तीसरी कब्र आखिरी जमाने में वसी रसूल अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की कब्र। 3 कब्रें आपने बताई, क्योंकि जरी के अंदर आप जब जाएंगे तो 3 कब्रें हैं। वो जनाब आदम, जनाब नूह और मौला मीर कायनात, 3 कब्रें अंदर वहां पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो हम लोग ज़ियारत के लिए जाएंगे, जिस मकाम पे हम लोग पहुंचेंगे इंशाल्लाह